Good morning, my dear students of class 9th. Today I am going to explain your first chapter from your book Movement. There are two books in your syllabus in class 9th. First, Movement, and second one is Beehive. I have already taught this chapter. I have already sent the video of this chapter, but recently some students who have joined this new class, actually, they told me that they have not read this chapter so far. So for them, not only for them, for you all, I am going to explain this chapter again. The chapter's name is The Lost Child. This is very interesting story, my dear students. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड इट रिलेट्स विद यू. आप लोगों से ये रिलेटेड है. आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं. इसमें स्टोरी में क्या दिया हुआ है? वंस अपॉन ए टाइम अ चाइल्ड वेंट टू द फेयर अलोंग विद हिज पेरेंट्स. एक बार एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेला देखने जाता है. During the walking on the road, the child is very curious. जब वो सड़क पे चल रहा अपने माँ बाप के साथ मेला देखने जा रहा है, तो रास्ते में जो जो चीज़ें वो देखता है, बहुत ही क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है. He wants to know about each and everything. He becomes very happy to see fields, टू सी क्रॉप्स, टू सी ग्रीन ग्रास. हरी घास देखता है, फसलें देखता है, पेड़ देखता है, पक्षी देखता है, बहुत खुश होता है. ही ऑल्सो बिकम्स हैप्पी टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. कुछ तितलियां देखता है, भंवरे देखता है, चिड़ियां देखता है, पक्षी देखता है, हरे भरे खेत देखता है, सरसों के खेत देखता है. तो बहुत खुश होता है उन सीनरीज को देखकर. तो कभी वो अपने माँ बाप के इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उस रास्ते पे, कभी इस रास्ते पे, कभी उस पेड़ को देखने लगता है. कभी पूछने लगता है मम्मी ये क्या है, कभी पूछने लगता है पापा ये क्या है. तो ही वॉज रियली वेरी क्यूरियस टू सी अबाउट ऑल द थिंग्स. बहुत खुश था. ही वॉज वेरी हैप्पी. व्हेन he reaches in the fair, he sees a sweet shop. जब वो पहुंचता है, मैं पास्ट में बताऊं आपको जो स्टोरी समझ में आए. when he reached very close to the fair, जब मेले के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, तो एक मिठाई की दुकान देखता है. हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं आपको बेटा, जो जो चीज़ें वो पूछता अपने बाप से, दे अवॉइड. तुमने पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या. वो कहते सही से नहीं चल रहे, तुम बार बार ये चीज़ें पूछ रहे, चलो सीधा, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं, तुम उधम मचाते रहते हो. ही सॉ ए शॉप ऑफ स्वीट. ही टेम्प्ड टू गेट बर्फी, अ टाइप ऑफ स्वीट. उस मिठाई की दुकान पर वो बर्फ़ी देखता है, उसका मन बहुत बर्फ़ी खाने को चलता है. वो पूछता है अपने माँ बाप से, डैडी आई वॉन्ट टू गेट बर्फ़ी, मेरा बहुत मन चल रहा है, इट इज़ टेम्पटिंग मी. तो मम्मी पापा कहते नहीं, अभी नहीं, आगे चलो ये चीज़ लेंगे. होता है कभी कभी हम लोग जब मेले में पहुँचते हैं, वी डिमांड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, देन आवर पेरेंट्स डिनाई to purchase those things because they are not valuable for us, or it might be a reason that they want that at last they would purchase those things. और हम लोग इतनी डिमांड करेंगे, अगर वो सभी डिमांड्स हमारे माँ बाप पूरी करते जाएंगे, तो इसका मतलब जो है वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे. तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ टू परचेज बर्फी फॉर हिम. He became disappointed. After that, he saw balloons.
कुछ बैलून्स लोग बेच रहे हैं, कुछ वहाँ पर दुकानें बैलून्स की हैं. डिफरेंट कलर्स आर हैविंग बैलून्स, अलग अलग तरह के रंग हैं बैलून्स के. ही वॉन्टेड टू परचेज देम बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बी एग्री. तो वो कहता है मम्मी पापा एग्री नहीं होंगे. मन तो बहुत करता है उसका बैलून्स लेने का, लेकिन वो ले नहीं पाता है, लेता नहीं है. आगे बढ़ता है. ही सॉ अ शॉप ऑफ फ्लावर्स. आगे बढ़ता है तो वो फूलों की एक दुकान देखता है. हैविंग द गार्लैंड्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स. मिठाइयाँ देखता है, कई चीज़ें देखता है, लेकिन वो जानता है कि मम्मी पापा इसको लेंगे नहीं. ही became really very sad. He was disappointed as well. He was cursing his parents. He started hating his parents because he was a child. After some time, they all were, covered with a huge crowd. बहुत भीड़ वहां पर हो गई चारों तरफ. His parents tried their best to keep him with them, but unfortunately he was lost. उसके पेरेंट्स ने कोशिश की कि अपने साथ इसको रखें, इस भीड़ में खो ना जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो खो गया. He became separated from his parents. He was surprised. He was stunned after losing his parents. He started crying. छोटा बच्चा, हम लोग छोटे होते ना, माँ बाप से लड़ते झगड़ते, उनकी बात कब्रों मान जाते, लेकिन अगर वो हमें छोड़ के चले जाएं तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए दुखी हो जाते हैं. तो he was crying bitterly. मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी पापा कहाँ, इस तरह से रो रहा था. Suddenly, a generous person came, a gentle person came. एक बहुत ही सभ्य आदमी आया. He took him in his lap. उसने अपनी गोदी में उसको उठा लिया, छोटे बच्चे को, and asked about his parents. But he kept, crying continuously. रो रहा था, कुछ नहीं बता रहा था. That humble and gentle person tried his best to keep him silent. उसको छुपाने के लिए बहुत कोशिशों से बातें उसने कही. He offered him sweets. देखिए, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. व्हाट? पहले जिन चीज़ों के लिए वो बहुत लालच उसको हो रहा था, बहुत उन चीज़ों को वो मिस कर रहा था, उन चीज़ों को लेना चाहता था, अब वही चीज़ें उसको ऑफर की जा रही हैं. वो पूछ रहा है, बेटा मिठाई खाओगे? नो. ही डिड नॉट वांट टू गेट स्वीट्स. ही वांट्स ओनली हिज पेरेंट्स. रोने लगता, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, कहाँ चले गए? उसने कहा चलो मैं झूला झुलाता हूँ तुमको. अगेन ही रिफ्यूज्ड. ही केप्ट क्राइंग ऑन. उसने कहा कि चलो बच्चे मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ, चुप हो जाओ, देखो देखो कितना अच्छा झूला है, वो देखो ऊपर गया, वो देखो नीचे आया, कितने बच्चे बैठे हैं, तुम मिल जाएंगे मम्मी पापा, चलो झूला झुलाते हैं. बट द चाइल्ड डिड नॉट विश एट ऑल टू स्विंग इन दैट मैरी ग्राउंड. नहीं मुझे नहीं झूलना है. उसने कहा चलो गुब्बारे दिलाते हैं तुमको, गुब्बारा दिलाते हैं. बच्चा नहीं, वो बिल्कुल रोता रहा, वो बंद नहीं हुआ रोना. कोई भी चीज उसको अब अट्रैक्ट नहीं कर रही थी. ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम दैट फेयर. ही वांटेड ओनली वन थिंग, दैट वाज हिज पेरेंट्स, बीलव्ड पेरेंट्स. अब अपने माँ बाप को केवल वो चाह रहा था और किसी को नहीं चाह रहा. तो कोई चीज अब उसको जो है लालच नहीं दे पा रही थी. अब उसको कुछ नहीं चाहिए था, केवल माँ बाप चाहिए था. यहाँ पर हियर यू कुड बेटर अंडरस्टैंड वेल, आई वुड से दैट none other thing is as valuable as our parents.
हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। व्हेन दे आर विद अस वी कांट अंडरस्टैंड देयर वर्थ। जब हमारे साथ हैं तब हम उनकी कोई भी कीमत नहीं समझ पाते हैं, और जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, व्हेन वी लॉस देम देन वी रिपेंट फॉर देयर लॉस। उनके खोने से हम बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ऐसा ही इसमें है। अब बच्चा वो कुछ नहीं चाह रहा है, अपने पेरेंट्स को चाह रहा है, उसके अलावा कोई चीज़ अब उसको अच्छी नहीं लग रही है। तो द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड टुवार्ड्स all the tempting things or towards his parents is given in this chapter, and a lesson is given to all the children, not only the children, to all the people, that parents nobody can take place of parents। कोई उनकी जगह नहीं ले सकता, उनके अलावा हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। जब वो हैं तभी हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। हैव यू एवर हर्ड ए पोएम? एक लाइन आ रही है किसी पोएम की, कोई गाना है, पोएम है कि डैडी हैं या मम्मी हैं या माँ बाप हैं तो सारे सपने अपने हैं, माँ बाप हैं तो सारे खिलौने अपने हैं। उनके बिना कोई सपना, कोई खिलौना अपना नहीं होता है। उनके बिना कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। यही स्टोरी इसमें बताई गई है। इट माइट बी पॉसिबल, बाद में हो सकता है, ऐसे दिया नहीं चैप्टर में कि उसके बाद माँ बाप मिले या नहीं, बट वी कुड से, हम कह सकते हैं कि लेटर ऑन दैट पर्सन हु टुक हिम इन हिज लेप, जिसने अपनी गोद में उसको उठाया था, ठीक है, कुछ समय बाद व्हेन ही सर्च्ड देम, पेरेंट्स मिल गए होंगे। एंड हैप्पी एंडिंग वी होप इन दिस चैप्टर, बट the lesson that is given through the chapter for a child, only parents are important, none other thing। और कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, पेरेंट्स से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। सभी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब माँ बाप होती। तो खोए हुए बच्चे को भी अब मेले में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ही वॉज मिसिंग ओनली हिज पेरेंट्स एंड ही डिड नॉट वांट टू गेट एनीथिंग अर्लियर ही वांटेड टू गेट। पहले जो चीज़ वो चाह रहा था वो अब बिल्कुल नहीं चाह रहा है, केवल रो रहा है। और क्या चाह रहा है? अपने माँ बाप को वापस चाह रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन। दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। यू कीप all the things and the lesson, the moral that's given through this chapter in your mind, and make yourself a very good child, very good son or daughter of your parents. Okay, thank you, have a nice day, God bless you. Thanks. One thing more, I will send question answers of this chapter. Please note those question answers in your notebook and get a pic of that work and send it to me. उसकी फ़ोटो खींच लिए जो वर्क आप करेंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए so that I could check it. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless you.